अभिकर्मक क्या होता है सबसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद ग्रिकनार्ड जो अभिकर्मक है वह जो अभिक्रिया होगी कितने प्रकार की होगी उसे जान लेते हैं। ठीक है, देखो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक एकदम सिंपल रास्ता है। क्या, जब एल्कील हाइलाइट की अभिक्रिया किससे करा दें, मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है। गौर से बात को समझें, एल्कील हाइलाइट की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर एक प्राप्त होता है। एल्कील हाइलाइट की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है, तो हमें मिलता है एल्कील मैग्नीशियम हाइलाइट। ठीक है, एल्कील मैग्नीशियम हाइलाइट, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब आपको तो गौर फरमाना है, मैंने देखना है और समझना है। ठीक है, वो क्या है कि जो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक हैं इसकी जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार से हो सकती है। ठीक है, ग्रिकनार्ड जो अभिकर्मक है इसकी अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है। आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला वाला कौन सा होगा बच्चों, पहली प्रकार जो उसका होता है क्या होता है, कौन बताना चाहेगा, क्या होता है, अम्लीय युक्त, क्या अम्लीय हाइड्रोजन युक्त, क्या, देखिए जो पहला आपका एल्कील मैग्नीशियम हाइलाइट अर्थात ग्रिकनार्ड अभिकर्मक होता है, यह जो अभिक्रिया करता है किसके साथ, पहला क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ। किसके साथ, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ क्रिया करके कुछ बनाता है, वो पहला प्रकार होगा। तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन युक्त क्या होता है ये समझे पहले, अम्लीय, ठीक है, हाइड्रोजन युक्त, ठीक है, हाइड्रोजन युक्त। अम्लीय हाइड्रोजन क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब किसी अम्ल से या किसी यौगिक से, किसी पदार्थ से, ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकलता है ना, तो उसे हम अम्ल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो हमने लिखा अम्लीय हाइड्रोजन अर्थात ये क्या हो जाएगा बच्चों, H आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H आयन। बात समझ में आया? जिस यौगिक से, जिस पदार्थ से क्या निकलता हो, अम्ल मतलब हाइड्रोजन निकलता हो और निकल करके क्या करे, वो आयनित हो और किसी के साथ जाकर जुड़ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। क्या कहलाएगा, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। क्या ये बात समझ में आई? कोई समस्या इसमें है? कोई भी यौगिक जिसमें से हाइड्रोजन आयन निकले, कोई भी यौगिक जिसमें से क्या हो, हाइड्रोजन आयन निकले, मतलब कौन निकल जाए, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एक बहुत ही मस्त पर्सन है, एकदम अच्छे क्वालिटी का है। वो किसी के साथ विलीन हो जाता है, किसी के साथ आराम से घुल मिल जाता है, दोस्ती इसे करने में समय नहीं लगता। समझ गए बात को ना, हाइड्रोजन को दोस्ती करने में समय नहीं लगता, फटाक से किसी नाभिक के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है ना, हाँ बहुत पक्का दोस्त है ना। तो अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, क्लियर हुआ। दूसरी चीज क्या है, दूसरा हमारा क्या है, कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया। क्या, ठीक है, इसकी अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहले एक क्या होता है, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ, और क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के साथ। किसके साथ बच्चों, कार्बोनिल, ठीक है, यौगिक। कार्बोनिल यौगिक बोले तो समझ सकते हैं आप लोग, कार्बोनिल यौगिक बोले तो इसके साथ कई यौगिक आते हैं। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक जो होता है, ध्यान से समझे, यह जो होता है इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। पहला आपका जो कैटेगरी है वो कौन सा है, पहला कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। पहला कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड, समझिएगा। पहला आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा बच्चों, दूसरा कौन सा है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, दूसरा एल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा। तीसरा कौन सा है, कीटोन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, समझो, कीटोन के साथ। क्लियर हो रहा है ये बात?
एक बात ध्यान से समझे, जो कार्बोनिल यौगिक होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ ऊपर देख लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है, देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यह जो आपका है ये कार्बोनिल यौगिक का फॉर्म है, समझा है, प्रोफार्मा इसका ये है, ठीक है। और इसके आधार पर इन तीनों को तैयार किया जाता है। ये जो तीनों होते हैं कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात समझ में आया? किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, ठीक है। देखिए कार्बोनिल यौगिक का फार्मूला ये होता है, इसका फॉर्म है, ठीक है, ये प्रोफार्मा है। इसमें जिस हिसाब से आप अलग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, अलग क्या होगा, आपका कंपाउंड्स बनते जाएंगे। ओके, आइए हम इसको देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रोफार्मा हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो आप डबल देख रहे हैं, डबल सिंगल बॉन्ड ऐसे देख रहे हैं, अगर यहाँ पर HH यानी डबल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कभी भी आप देखेंगे इसको आप फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से ही पुकारेंगे। ओके, देखो अब आगे पॉइंट चले। अगला आपका देखो प्रोफार्मा सेम है, यहाँ भी ऐसा ही रहेगा, पर यहाँ थोड़ा सा देखो, एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह रहेगा, एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह आपको दिखाई देगा। तो ऐसी हालत में इसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। समझ में आया क्या? ऐसी हालत में यह क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। कोई डाउट है क्या? अगली बात है कीटोन समूह, ठीक है। यह देखो, यह भी कार्बोनिल यौगिक के ही अंतर्गत है, इसका भी फॉर्मा जो होगा सेम होगा। ओके, इसमें क्या होगा, डबल एल्किल समूह आकर के जुड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? कोई डाउट है क्या ये? अब इसमें बस इसी के आधार पर, अब यहाँ बोला है अम्ली युक्त यौगिक या अम्ल युक्त यौगिक, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अम्ल युक्त यौगिक कौन सा हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन आयन निकल सके, वह आपका क्या होगा, अम्ल युक्त यौगिक होगा। क्या कोई समस्या है इसमें? अम्ल युक्त यौगिक कौन सा हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? देखिए, अम्ल युक्त यौगिक बोल ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें हाइड्रोजन आयन निकल सके वह आपका क्या होगा, अम्ल युक्त यौगिक होगा। होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अम्ल युक्त यौगिक ले लीजिए और इसका एक रिएक्शन करिए, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको वो करिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए। हाँ, इसके बाद हम अगली पॉइंट आपको समझाते हैं। थोड़ा चलिए देखें आगे, थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। पहली पॉइंट हम लोग क्या थी बच्चा, पहली पॉइंट हम लोग क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन वाला ना। पहली हेडिंग हम डालेंगे क्या, अम्लीय ना हाइड्रोजन युक्त। ध्यान से समझे, हमने बार बार कह रहा हूँ कि अम्लीय हाइड्रोजन का नाम लेगा तो H आयन आप लिखोगे। क्लियर हो गया बात? चलें, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ क्या, अब क्रिया ना, यौगिक के साथ अभिक्रिया, ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। गौर से समझे, अम्लीय यौगिक के साथ अभिक्रिया। इधर देखें, यहाँ पर अम्लीय यौगिक बोल दिया, आप यहाँ पर कोई भी अम्लीय यौगिक ले सकते हैं। जैसे पहले किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला बोलो बच्चों, क्या होगा, RMgX। यह आपका क्या है, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक है। इसके साथ क्रिया कराना है अम्लीय यौगिक, मतलब ऐसा यौगिक लेंगे जिसमें से हाइड्रोजन आयन निकल सके। ओके, तो आइए हम उठाते हैं एक पदार्थ जिसे कहते हैं क्या, H2O, ठीक है। इसको अब उठाएंगे तो ध्यान दें, जब ये रिएक्शन करेगा तो हमको कुछ बना के देगा, ठीक है। वह क्या मिलेगा इसको समझते हैं, ठीक है। क्या क्या मिलेगा यही जानना है। ये क्या है, पहली बात बोल रहा है क्या, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त। अम्लीय हाइड्रोजन युक्त बोले तो क्या मतलब कि ये किससे क्रिया करे, अम्लीय हाइड्रोजन से क्रिया करे। कौन अम्लीय हाइड्रोजन से क्रिया करे, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ध्यान दें, जब ये इसी क्रिया करेगा तो पहले इसको प्रोफार्मा को चेंज कर लें, ठीक, समझ में आया? बात को ध्यान दें। क्या हुआ बचवा,
या तो इसे आप यहाँ रख सकते हैं या फिर इसे आप यहाँ रख सकते हैं। इसको आप कहीं भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, चले इसको आप यहाँ रख लो, H हो गया, O हो गया, H हो गया। बात समझ में आई? इधर देखो, यहाँ पर H2 है, यह अभी आपका H2O ही है, पर इसे हम HOH के रूप में लिख सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं है ना? हमने कहा इसको या तो पहले लिखो या फिर इसको बाद में लिखो, नो प्रॉब्लम। तो प्लस क्या आपका हो गया RMGX। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका R होगा इस H के साथ क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा क्या बच्चा, RH, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहेंगे? इस बात को ध्यान देना, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एल्केन। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? नहीं ना? चलें आगे। फिर क्या हो जाएगा, प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हैलाइड। समझ में आया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं। आप समझ सकते हो, R की जगह आप क्या रख सकते हैं बच्चे, CH3 रख सकते हैं या C2H5, कुछ भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, ये R के स्थान पर आप इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना जी? और H तो H है। ठीक है, आपको मालूम है कि यह जो है किसका फार्मूला है, CnH2n+1 का सूत्र है या नहीं है? इसमें एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो ये प्लस है, अगर 1 जोड़ दें तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CnH2n+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही चीज़ यहाँ पर ये हुआ, ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। किसका है, एल्केन का। ये किसका है बच्चों, एल्कील का। किसका? तो एल्कील से एल्केन में बदलता है। समझ में आया? जब इसमें H जुड़ता है। ओके, कोई समस्या है? नहीं है। अब देखें, ये R की जगह आप इन दोनों में से कुछ भी रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह जो X है आपको पता है ये क्या होता है, FClBrI है कि नहीं है जी? फूलों में, कलियों में, बहारों में आई, बगीचे में कौन आई? आंटी जी को बगीचे में बोला के हमें से कोनो लिख लो, मतलब कह दो, आंटी हमें से कोनो फूल उठा ला ले जा, लेकिन कुल मत उठाइए, वो कोई भी फूल उठाइए, एनीवन। समझा? इसमें से आप कुछ भी उठाइए लेकिन एक उठाइए, और यहाँ पर क्या होगा, लिख देंगे। आ गया समझ में? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? आप इसमें से कोई एक रख लेंगे, इसमें से कोई एक रख लेंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल। ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्या, ROH। यह भी क्या है, अम्लीय है। कौन सा? अम्लीय यौगिक है जो हाइड्रोजन युक्त है। ठीक है, प्लस क्या लेंगे इसके साथ, RMGX लेंगे, रिएक्शन होगा बच्चा। ठीक है, ये क्या होगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, ध्यान देना, ये जो R है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके साथ चलाएगा, इसके साथ चलाएगा। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है ना? तो बनाइए। प्लस क्या बनेगा, अब ध्यान दो, यह R और H निकला तो ये बन गया। यहाँ बचा क्या, RO बचा, RO बचा, ये MgX बचा, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों ROMGX। ठीक है, समझ में आया क्या? ये चीज़ आपकी बन गई। अब आप समझ सकते हो R की जगह आपको क्या रखना है, कुछ भी R की जगह रख लो। ठीक है, चलो इसमें हम रखते हैं, ये आपका मान लीजिए हो गया CH3OH। ओके, प्लस ये आपका हो गया CH3। ठीक है, क्या, Mg, यहाँ पर आप रख लीजिए Cl। हो गया ना? तीर वाला निशान दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है नहीं ना? चले, प्लस ये आपका है CH3OMgCl, ये आपका पूरा रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये आपको करना है। ये पहला टाइप हुआ है, अम्लीय युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया। कोई डाउट है क्या? आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? फटाक से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, दूसरा वाला भी अभिक्रिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है ना?
इसको हटाए। आइए अगली पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगली पॉइंट क्या है, कार्बोनिल यौगिक के साथ, कार्बोनिल यौगिक के साथ क्या, किसकी अभिक्रिया बच्चों, अभिक्रिया किसकी होगी, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक लिखा है। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला आपने पढ़ लिया हाइड्रोजन युक्त, ठीक है, यौगिक या अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। दूसरा आपका क्या है, कार्बोनिल क्या यौगिक के साथ अभिक्रिया। तो जब कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा ये समझना है, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक के साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इस बात को हमें समझना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या। आओ, कार्बोनिल यौगिक के साथ जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, इसको समझें और देखें। देखो, सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक हमने बताया था क्या क्या होता है, ठीक है। अब कार्बोनिल यौगिक में जो जो होता है वो सभी यहाँ पर हमें प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक में हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो क्या होता है बच्चा, क्या होता है, यह आपका बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनेगा, ए आपका क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, कौन, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा, आपस में ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इस चीज को समझना है, ठीक है। ध्यान दो, जब ये क्रिया करेगा ना तो इसमें से कुछ पदार्थ का निर्माण होगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा उसे देखें। ये कार्बन है, आप इसको सेंटर में रखिए, ओके। यहाँ आपका दो हाइड्रोजन है, बिना सोचे समझे दो हाइड्रोजन आप लिख लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ एक क्या है, आर है कि नहीं, आप यहाँ पर एक क्या करिए, आर लिख लीजिए, हो गया क्या, कोई डाउट है, नहीं है। अब यहाँ क्या बचता है, ओ एम जी एक्स ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ओ एम जी एक्स, यह आपका एक यौगिक बना। इस यौगिक में पुनः क्या करें, HCl से अभिक्रिया करा दें, इससे अभिक्रिया करा दें बच्चों, HCl से पुनः आप क्या करें, अभिक्रिया कराएं। जब पुनः आप इसमें HCl से क्रिया करा देंगे तो आपको एक पदार्थ मिल जाएगा, वह जो मिलेगा क्या होगा उसे देखते हैं, ठीक है। वह क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बना, पहले तो आप C को सेंटर में लीजिए, हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या मिला है, H है, तो H लिखिए। ये क्या है बच्चा, जो है वो लिखते जाए ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। R है, R लिख लीजिए। अब यहाँ क्या मिलेगा उसी चीज को आपको लिख देना है। तो वहाँ पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ, और समझ में आया। यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर क्रिया करेगा, होगा क्या, OH और प्लस MgCl और ये X, समझ में आया। इस तरीके से यह यौगिक होगा, कौन सा, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया इसके साथ कराया जाएगा तो। अब एकदम आसान है, अगली अभिक्रिया क्या करेंगे, ये आपका कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, एनी डाउट है क्या, चले, ये फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया की, किसके साथ किया, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन होगा आप एल्डिहाइड के साथ कराएंगे, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ। अगला रिएक्शन आप सभी लोग कमेंट में करके देंगे, मैं दोनों पोर्शन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पॉइंट एल्डिहाइड क्या होता है आपका, यह आपका बनेगा एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको किसके साथ बच्चों, RMgX के साथ करानी है। अब जो मिलेगा ये प्रोफार्मा आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं, फिर हम आपको इस चीज़ को स्पष्टली बता दिया करेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट आपकी क्या है बच्चों, दूसरी पॉइंट कीटोन के साथ, किसके साथ, कीटोन के साथ। तो कीटोन आपका कब होगा, जब दोनों एल्किल समूह कार्बन यौगिक के साथ जुड़ेगा तो वह आपका क्या कहलाएगा, कीटोन, क्या कहलाएगा, कीटोन, यह आपका कीटोन हो गया। प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है, RMgX के साथ क्रिया कर रहा है। ये दोनों रिएक्शन आप सभी लोगों को होमवर्क